ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर दारुल उलूम नदवतुल उलमा के नाजिम आला अपनी संजीदगी और मतानत के लिए मशहूर हजरत मौलाना राबे हसनी नदवी के सानह इर्तिहाल के बाद आलम इस्लाम में रंजो गम का माहौल है। रंजो गम के इस माहौल से अभी अहले लखनऊ उभरे नहीं है, इसलिए जरूरी था कि कोई यादगारी जलसा किया जाए। लिहाजा इस अहम जरूरत की तकमील के लिए अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन के जिम्मेदारान ने मुमताज पीजी कॉलेज इरादत नगर में अजीम शान जलसे का इनेकादो एहतमाम किया, जिसमें बड़ी तादाद में उलमा, दानिश्वर और अवाम के दूसरे तबकात ने शिरकत की। पेश है लर्न ऑनलाइन विद फैजान खान की आंखों देखी रिपोर्ट। आज हम सब लोग यहाँ जमा हुए हैं एक ऐसी शख्सियत को अक़ीदत पेश करने के लिए जिसके बारे में जो कुछ भी कहा गया वो कम है, और उसकी वजह यह है मेरे ख्याल से कि वो एक सच्चे और अच्छे मुसलमान थे, क्योंकि आज जितनी भी खुसूसियत पिछले जब से उनका रहलत हुई है, हम लोग सुन रहे हैं, जब से अटेंड कर रहे हैं, देख रहे हैं, उनके बारे में जान रहे हैं, और जो आज ये अंजुमन ने इतना पुरवकार जलसे का इनेकाद किया है, इससे वाज़ेह होता है कि वो शख्सियत कैसी होगी जिसके लिए इतने लोग आज यहाँ पे मौजूद हैं। वो एक सच्चे इस्लाम के फॉलोवर थे, और उन्हीं ने जो इस्लाम की, कुरान की, रसूलुल्लाह की जो तालीमात थी उसको फॉलो किया, उसको अमल में लाए, और उसकी वजह से आज उनको याद किया जा रहा है। इस्लाम और कुरान शुरू जो होता है वो इकरा के वर्ड से शुरू होता है, यानी कि पढ़ो, सोचो, समझो। हज़रत मौलाना ने इस्लाम की तालीम हासिल की और साथ में उसको अपनी ज़िंदगी के अमल में लाए। इसीलिए उन्हीं ने जो खिदमत, चाहे वो नब्बे में हो, चाहे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में हो, चाहे वो पैगाम इंसानियत का मैसेज हो, जो उन्होंने दिया, वो एक वाज़ेह तौर पे आज याद किया जा रहा है। आज उसको हम लोग सब याद कर रहे हैं कि उन्हीं ने जो एक पैगाम दिया, जो एक मिसाल पेश की अपनी शख्सियत से, अपनी कारकर्दगी से, अपने उसूल से, और जो इस्लाम का असली एक मैसेज है प्यार और मोहब्बत और इंसानियत का, उसको फैलाने में काम किया। अभी हज़रत मौलाना खालिद रशीद साहब ने बहुत वाज़ेह तौर पे हज़रत मौलाना के बारे में बताया। तो मैं रफ़ी साहब से गुजारिश करूँगा कि उसको शाया कराया जाए, जो उन्हीं ने इतना बढ़िया उनके बारे में लिखा है, और पूरी सवाल हयात उसमें एक स्केच को उसका दिया है। सारे पहलू को कवर करते हुए हज़रत मौलाना खालिद रशीद साहब ने बताया, आज हम लोग यहाँ जमा हैं ऐसी शख्सियत को याद करने के लिए कि जिसने इस्लाम के लिए, इंसानियत के लिए, भाईचारे के लिए, मोहब्बत के लिए एक पैगाम दिया। और यही सबसे बड़ी मेरे ख्याल से इस्लाम का एक जो मैसेज है, जो एक उसूल है, वो यही है कि हम आपस में मिल के रहें, इल्म हासिल करें और उसको फैलाएं। और यही काम हज़रत मौलाना राबे साहब ने किया। हज़रत मौलाना अली मियां नदवी साहब के सरपरस्ती में उन्हीं ने उसका स्टार्ट किया था, और बाद में उसको किया उन्हीं ने, जिसकी वजह से 20 साल तक, 21 साल तक उन्हीं ने उसके पर्सनल बोर्ड की सदारत की। और एक बहुत ही क्रूशल वक्त जो था, उस वक्त उन्हीं ने उसकी सदारत की कि बहुत मसाइल आए, बहुत दुश्वारियाँ आई, बहुत परेशानी आई, मगर बहुत आराम से हम लोग उससे निकल लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मुझे लगती है कि उन्होंने कई बार कही, वो ये कही कि मुसलमानों को स्पेशली जो है वो प्रेस और मीडिया में आना चाहिए, ताकि जो इल्म है उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचा सकें लोगों के पास। मैं हज़रत मौलाना के बारे में अक्सर बात होती रहती थी, हमारे ब्रदर हमारे नबी साहब किया
आपका नबी साहब से बात होती रहती थी, उनके बारे में मालूम होता रहता था कि क्या उनकी सोच है, क्या वो करना चाहते हैं, क्या उन्होंने किया, क्या उनका कंट्रीब्यूशन है एक ऐसे दौर में कि जिस वक्त हम बहुत ही दुश्वारियों से गुजर रहे थे, चाहे वो बाबी मस्जिद का मसला हो, चाहे वो बिल तलाक का मसला हो, चाहे जो भी मसले आए हों, तो उसमें हमको जरीब और रुस्वा होने से बचाया गया। एक ऐसी क़यादत मिली जिसकी वजह से हम उससे निकल पाए। तो हम आज यहाँ सब जमा हुए हैं मुतरद्दिद पेश करने के लिए, अल्लाह ताला से दुआ करने के लिए उनके अला तमाम मुकाल दर्जात जिन्हें तुम फिरदौस में दें। साथ में मुकाल डिग्री कॉलेज और अंजुमन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने हमको यहाँ मदद किया। इससे पहले भी मैं मुकाल डिग्री कॉलेज में ज़फ़र अब्दुल्लानी साहब के कहने पे एक बार आया था और देखा यहाँ की प्रोग्रेस को देखी थी। आज जब ज़फ़र अब्दुल्लानी साहब यहाँ मौजूद नहीं है, इस दुनिया में सिरफानी से चले गए हैं, उनकी खिदमत भी हम लोग याद कर रहे हैं, चाहे वो लॉ के शोबे में रही हो, चाहे वो खेल के शोबे में रही हो, चाहे वो एजुकेशन के उसमें रही हो। मुमताज़ डिग्री कॉलेज इस्लामिक कॉलेज उन्होंने ने किया। हमारे वालिद से ज़फ़र अब्दुल्लानी साहब का बहुत पुराना ताल्लुक़ था अलीगढ़ से, और वो आते रहते थे, बहुत मुलाकात होती रहती थी और मुखलियात होते थे उनकी बातों से। तो मैं उनको भी कराने पेश करता हूँ आज के दिन, और नबी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, खान रशीद साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, हमारे नबी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और ये मौका दिया कि अब मैं अपने कुछ अल्फाज हज़रत मौलाना राबे साहब के जिक्र कर सकूँ। इसके लिए एक बार फिर मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि मौलाना के दर्जात को बुलंद करे। बहुत बहुत शुक्रिया। ऑनलाइन की जानिब से आपसे बस इतनी इल्तिजा है कि हमारे इस प्रोग्राम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक अपलोड होने के साथ ही पहुंच सके। शुक्रिया।